तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो आप सभी को पता होगा कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, जो कि अपने भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाने वाला है। अब इसके बारे में अपने जानेंगे। इससे पहले अपने क्या है कि जो चंद्रयान 1 और 2 है, इसके बारे में भी अपने पूरा डिटेल से जानेंगे, जो आपके एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, ये चंद्रयान 3 है इस बार वाला। ठीक है, कैसे लॉन्च होगा पूरी मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे इसके पार्ट्स अलग होते हैं, कैसे ये चंद्रमा की सतह पे उतरता है। कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी, आप बस क्लास के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1 के बारे में जानना। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया, तो ये 2008 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। ये लॉन्च डेट यहाँ पे दे रखी है। फिर आपका जो प्रमोचक रॉकेट था ना, उस रॉकेट का नाम जरूर पूछेगा, तो वो आता है आपका PSLV-C11। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो इसरो है इसके अलग अलग लॉन्च व्हीकल है, PSLV और भी MSLV, ऐसे करके अलग अलग लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, और इसमें क्या है कि दोस्तों जो आपका इसकी जो काल अवधि थी मिशन की, 2 साल इसके अवधि थी और इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, जो चंद्रयान 1 है अगर दोस्तों बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या था कि अपने मून की सरफेस पे जाके उसके केमिकल और उस वहां पे पाए जाने वाले मिनरल, उनके फोटो, जियोलॉजिकल फोटो लेना, उनकी मैपिंग करना, ये सारी चीजें थी। इसके लिए इसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। अब ये फ्लाइट प्रोफाइल होती है, जब यहाँ से दोस्तों रॉकेट छोड़ी जाती है ना, तो ऐसी होती है जो हमने स्टार्ट में देखी। फिर उसके बाद क्या है कि इसकी स्टेजेस होती हैं अलग अलग। हर स्टेज पे ऊंचाई पे जाके इसका एक एक पार्ट अलग अलग होता जाता है, डिफरेंस होता जाता है, और लास्ट में इसका लैंडर और रोवर बचता है। ये मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। फिर जो पृथ्वी की कक्षा से है ना, ये बाहर कैसे जाता है, देखो यहां से जैसे छोड़ा, अब यहां से छोड़ने के बाद यहाँ पे पृथ्वी के आर पार ऐसे घूर्णन करेगा, फिर यहां से अपनी ये कक्षा बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ऐसे करते करते ये मून का जो कक्षा है, ठीक है, मून की जो कक्षा है उसमें एंटर कर जाएगा। मून की कक्षा में एंटर करने के बाद है ना, इस पे चंद्रमा पे इसके जो सरफेस पे इसको क्या है कि इस प्रवेश करवाया जाएगा। ठीक है, मून एट टाइम ऑफ लॉन्च, जैसे जब लॉन्च हुआ तो उसके टाइम मून दिखाया गया है यहाँ पे। अब इसके अलावा इसमें जो मैपिंग के डिवाइस यूज किए गए थे, तो टेरियन मैपिंग कैमरा यूज किया गया था, और इसमें पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन बताई गई है, इतने अपने को ध्यान नहीं रखनी। ठीक है, इसके अलावा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस जो ली गई पूरी, यहाँ पे जो कैमरे रिजोल्यूशन वगैरह सारे दे रखे हैं, डायमेंशन क्या थी, और जो इसरो द्वारा ही ये डेवलप किया गया था। पूरा लिखा हुआ है कि जो ये डिवाइस है इसरो द्वारा ही डेवलप किया गया था, जिसने क्या है कि यहाँ पे मिनरोलॉजिकल मैपिंग ऑफ लूनार सरफेस, जो कि सरफेस है चांद की, उसकी अच्छे से मैपिंग की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे इसके और जो पेलोड्स वगैरह हैं। लूनार लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, तो एक तो इसकी डेट याद रखनी है आपके, 2003 रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका अल्टीमेट्रिक मैप ऑफ द मून विच विल बी हेल्प टू स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्ज बेसिन्स। जो मैप पे जो बेसिन्स हैं उनके बारे में स्टडी, उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, कि उन पे कितना दबाव डालो, लिथोस्फेयर के बारे में जानकारी उसकी। ठीक है, अलग अलग चीजें। फिर हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी यहाँ पे भेजा गया था साथ में। ठीक है, जो यहाँ पे आपके क्या कर रहा था, this is the first experiment to carry out the spectral study of planetary surface of hard X-ray energies using good energy resolution detectors। तो ये ऐसा पहला डिवाइस था जो मून पे भेजा गया था इसरो के द्वारा। फिर मून इम्पैक्ट प्रोब था, आता है एक दोस्तों MIP। ये क्या कहता है, टॉप ऑफ द डेक ऑफ द मेन ऑर्बिटर विल बी रिलीज्ड ए प्री डिटरमाइंड टाइम आफ्टर द ऑर्बिटर रीचेस द फाइनल 100 किलोमीटर। अब क्या है कि इसमें 2-3 चीजें होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या कि कक्षा में घूमते रहते हैं, जैसे लोअर और रोवर वगैरह है वो तो लैंड करते हैं, और कुछ जो पार्ट्स होते हैं ना दोस्तों, निगरानी रखने के लिए उसको सही वर्क कर रहा है नहीं मून पे, जैसे लैंडर और रोवर, तो उनको क्या है कि कक्षा के बाहर ही जो मून की कक्षा में घूमते रहते हैं, उनकी निगरानी के लिए उनके भी हाई रेजोल्यूशन कैमरा वगैरह होते हैं, और किसी भी तरीके से वो कनेक्ट होते हैं। और चंद्रयान 1 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर आ गया, ठीक है, IR स्पेक्ट्रोमीटर आ गया, ये सारी चीजें।
इसके अलावा ये जो पार्ट्स वगैरह हैं पूरे उसके दे रखे हैं। अब अपने बात करते हैं दोस्तों चंद्रयान 2 की। ठीक है, जो चंद्रयान 2 है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका दोस्तों 2019 में भेजा गया था, जुलाई 2019 में। और इसको भी आपने क्या है कि जो भेजा गया था कि वाई डिड वी गो टू द मून, अपने मून पे क्यों जा रहे हैं। इसमें क्या है कि इसके मकसद क्या थे, सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। जो मून की सोलर सिस्टम इन्वायरमेंट है उसका अध्ययन करने के लिए। इसके अलावा जो आपका जो नेक्स्ट ये रहा मेन आपका यहाँ पे दे रखा है ट्रोपोलॉजी, कंपोजिशन मून की, इन सर्च फॉर वाटर। ये सारी चीजें जानने के लिए मेन आपके चंद्रयान 2 भेजा गया था। जो कि यहाँ पे क्या है कि सरफेस केमिकल कंपोजिशन, थर्मो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, वहाँ की मिट्टी की जो कंपोजिशन क्या है वो बताने के लिए मेन इन उद्देश्यों से चंद्रयान 2 भेजा गया था। अब यहाँ पे जो दोस्तों आपका चंद्रयान 2 कैसे यहाँ पे लॉन्च हुआ, ये थोड़ी वीडियो बड़ी है, आप देखना। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में दोस्तों अपने जानोगे कि कैसे लॉन्च होता है, कैसे पार्ट्स अलग होंगे, सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। तो जो इसमें व्हीकल यूज किया गया था वो MK3 यूज किया गया था। ठीक है, GSLV। ये सेकंड स्टेज आ गई दोस्तों रैकेट सेपरेटर की। यहाँ पे रैकेट सेपरेट हो जाएगा। अब आपके दोस्तों इंटीग्रेटेड स्टेज आ गई है। अब यहाँ पे सैटेलाइट के पैनल ओपन हो गए और इसने पृथ्वी की कक्षा में घूमना स्टार्ट कर दिया। अब ये अपनी क्या है कि कक्षा को बढ़ाएगा, देखोगे आप वीडियो में देखोगे तो अपनी कक्षा बढ़ाता जाएगा, ओरिएंटेशन अपना बढ़ाएगा। ये देख लो। अब ऐसे धीरे करता करता ये यहाँ पे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा और चांद की कक्षा में यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, देख सकते हो आप चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है इन द मून ऑर्बिट। अब यहाँ पे ये कुछ टाइम तक घूमेगा पूरा। इस प्रक्रिया को होने में भी बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि ये एक दिन में या 2 दिन में हो जाती है, साल लग जाता है इसमें भी। हाँ, अब देख सकते हो अब ये अब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ से आपका इसका लैंडर और रोवर अलग होगा, पहले लैंडर होगा फिर बाद में रोवर। अब विक्रम लैंडर है, ये यहाँ पे लैंड करेगा दोस्तों। अब देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पे ये लैंड कर रहा है। और लूनार सरफेस, और चंद्रमा पे भूकंप वगैरह की जानकारी लेना। और मुख्य उद्देश्य चंद्रयान 2 का यही था। लगभग ये सफल हो गया था, बस इसका रोवर ने काम करना बंद कर दिया था थोड़ा बहुत। 6 टायर का इसका रोवर था प्रज्ञान। ये लैंडर विक्रम है, ये देखो यहाँ पे लैंड हुआ विक्रम, सॉफ्ट लैंडिंग हुई। और अब यहाँ से इसका पूरा कनेक्शन पृथ्वी से है। ठीक है, इसमें ऐसे डिवाइस होते हैं। अब आपका जो बाहर आ रहा है दोस्तों, ये रोवर बाहर आ रहा है प्रज्ञान। ठीक है, इसमें सोलर पैनल प्लेट लगी होती है जिससे इसको एनर्जी मिलती रहती है सूर्य से। देख सकते हो आप इसके पैनल लगे हुए हैं। और बाकी जो अब इसकी कक्षा में जो एक डिवाइस घूम रहा था उसने यहाँ पे पूरी जानकारी दी है। तो ये इसरो की इंडिया की वीडियो थी दोस्तों।
अब अपने देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड। अब देखो इस स्लाइड में आपको जो व्हीकल बताया गया है कि लॉन्च व्हीकल कौन सा था, जो चंद्रयान 2 है आपका दोस्तों, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बार बार में, जो चंद्रयान 2 है इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन था तो GSLV Mk3 था। तो GSLV Mk3 यहाँ पे इसका लॉन्च व्हीकल आता है, ये आपको याद रखना है, GSLV Mk3 आप याद रख सकते हो। ठीक है, इस कंपोनेंट S22 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, L110 लिक्विड स्टेज और C25 अपर स्टेज वगैरह इसकी दी गई है। और इसके बाद दोस्तों ये ऑर्बिटर वगैरह सारा चीजें यहाँ पे बताई गई है, इस प्रकार का दिखता था कुछ। और इसके अलावा यहाँ पे जो लैंडर का नाम याद रखना है आपको, चंद्रयान 2 का विक्रम है जिसका वेट दे रखा है 1471 kg। रोवर था यहाँ पे प्रज्ञान, ठीक है, 27 किलो का। और यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये लैंडर है आपका विक्रम, ये क्या है, विक्रम है। और ये आपका दोस्तों जो है प्रज्ञान है, रोवर प्रज्ञान। और प्रज्ञान का मतलब होता है संस्कृत में विजडम। ठीक है, 6 टेर का था, ये सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पे जिससे इसको सूर्य से एनर्जी मिलती रही। अब अपने बात करेंगे दोस्तों चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 का क्या मकसद है, तो चंद्रयान 3 का दोस्तों यहाँ पे जो मकसद है, सेफ सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग हो इसकी, ठीक है, और मेन वही है। और व्हीकल LMV3 SDSSR श्रीहरिकोटा से यहाँ पे ये लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, कब, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। हमेशा देख लेना इसी टाइम पे किया जाता है। ये टाइम क्या है कि थोड़ा सा जो जब परिक्रमा करता है वो कौन, चंद्रमा पृथ्वी की, तो पास में होता है, तो इसी चक्कर में क्या है कि इसी के आसपास जुलाई अगस्त में हमेशा लॉन्च किया जाता है, ताकि वहां तक पहुंचने में ये कम से कम टाइम ले सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो मेन मकसद क्या है कि द मिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिमोन्स्ट्रेट द सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग और लूनार सरफेस। सबसे पहले अपनी लैंडिंग सही होनी चाहिए। टू डिमोन्स्ट्रेट द रोवर रोविंग ऑन द मून, मतलब रोवर चलना चाहिए परफेक्ट तरीके से। टू कंडक्ट द 2 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे कंप्लीट किए जाए। सेस्मिक, उसके बारे में मतलब वहाँ पे भूकंप वगैरह की एक्टिविटी, सोइल के बारे में, उसके जो वातावरण है मून का उसके बारे में पता लगाया जाए। और भी चीज़ों की यहाँ पे जांच की जाएगी। बहुत सारे वहाँ पे सारी चीज़ें अपने को धीरे धीरे पता चलेगी जब ये मिशन लॉन्च होगा। तो ये 1 लूनार डे 14 अर्थ डे के बराबर होता है। तो एक जो चंद्रमा पे डे होता है वो 14 अर्थ के, ये सारी चीजें बताए गए, साइंस पे लोड बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे इस पे लोड किया जाएगा। 2 मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है, मास इसका कितना है, लैंडर मॉड्यूल है जो कि 1752 किलो का है, टोटल यहाँ पे 3900 किलो, पावर जनरेशन कितनी है, सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों दिखाई गई है। ठीक है, लैंडर एक्चुएटर, लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम दिया गया है इसमें, मैकेनिज्म क्या रहेगी लैंडर की, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। लैंडर के स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सारी चीजें। ठीक है, और लैंडर के जो पे लोड्स हैं, रेशो, एनाटॉमी, मून बाउंड हाइपरटेंसिव, ठीक है, जो आइनोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर रामबा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट चेंजेस विद टाइम। तो ये सारी चीजें बताई गई है कि रामबा क्या काम करेगा, क्या मेजर करेगा। और जो मेजर द सरफेस प्लाज्मा, सेम वही बात है ये तो। और चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रमा की सरफेस का थर्मोफिजिकल एक्सपीरियंस है, ये टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लूनार सरफेस, उसकी जो भी थर्मल प्रॉपर्टी है मून की वो यहाँ पे मेजर की जाएगी। ठीक है, टू मेजर द सिस्मेटिक अराउंड, मतलब जो भी वहाँ पे भूकंप वगैरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेजरमेंट किया जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है, रोवर पेलोड्स है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एलिमेंट्स एनालिसिस टू ड्राइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इनर माइनरोलॉजिकल कंपोजिशन, मतलब जो भी वहाँ पे खनिज तत्व है उनका अध्ययन करना अच्छे से, तो ये है। ठीक है, और डिटरमाइन द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, और लूनार के सोइल की जो वहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं उनकी
डाटा इकट्ठे कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको चंद्रयान 3 में दोस्तों देखने को मिलेगी। तो ये वही बात है, कैसे प्रवेश करेगा देखो चंद्रमा की ऑर्बिट में, फिर कैसे ये लैंड करेगा, ये मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया। तो इंडिया का जो लैंड होने वाला है कल 14 जुलाई 2023 को दोस्तों आज, तो आप अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चंद्रमा 3 के पूरे तरीके से, चंद्रयान 3 के सफल होने की कामना करते हैं हम। ठीक है, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।